अमेरिकी मीडिया में ड्रैगन की सीन। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप का बड़ा खुलासा। चीन तय करता है अमेरिका की खबरें। दुश्मन देशों के खिलाफ चलता है प्रोपेगेंडा। भारत के खिलाफ भी रच रहा बड़ी साजिश। पाकिस्तान को भी निगलने की कर रहा तैयारी। न्यूज़ नाउ के पास चीन का सारा कच्चा चिट्ठा। चालबाज चीन की बड़ी साजिश। अमेरिकी मीडिया के जरिए दुश्मन देशों पर कर रहा है वार। भारत के खिलाफ भी कर रहा है व्यापक प्रचार। जी हां दोस्तों, न्यूज़ नाउ आपको आज कुछ ऐसा बताएगा, चीन की उस नापाक चाल से अवगत कराएगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दिमाग के सारे सर्किट फ्यूज हो जाएंगे। हमारे हाथ कुछ ऐसी जानकारी लगी है जो हैरान और परेशान करने वाली है। हम चीन की उस नापाक साजिश को डिकोड करेंगे, परत दर परत एक एक राज खोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको ड्रैगन की सारी साजिश का पता चल पाएगा। दोस्तों, चीन अमेरिकी मीडिया को पैसे देकर उनका इस्तेमाल दुनिया भर में अपना एजेंडा फैलाने के लिए कर रहा है। ये रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है, लेकिन अब बात उससे आगे निकल चुकी है। आखिर ड्रैगन का ये गुप्त एजेंडा क्या है? आखिर वो अमेरिकी मीडिया के जरिए क्या हासिल करना चाहता है? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अमेरिका भी हिल गया है? वो हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले चीन की उस साजिश के बारे में आपको बता देते हैं जिसके जरिए अपने आर्थिक गुलाम पाकिस्तान को निगलने की तैयारी कर रहा है और भारत के खिलाफ भी साजिश रच रहा है। ड्रैगन का निवाला बनेगा पाकिस्तान। चीन की साजिश से अनजान है मियां जान। दोस्तों, चाचा जिनपिंग ने मियां इमरान को अपने जाल में इस तरह फंसा लिया है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं कि उनकी बलि दी जाने वाली है। कैसे चीन पाकिस्तान को निगलने की तैयारी कर रहा है, कैसे पाकिस्तानी मीडिया के जरिए अपनी छवि चमका रहा है, पहले ये बता देते हैं आपको। इसके बाद चीन की उस नापाक साजिश के बारे में बताएंगे जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ जाल बुन रहा है, अमेरिका में सेंधमारी कर रहा है। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान के मीडिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन पाकिस्तान मीडिया कॉरिडोर बनाया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए चीन की कोशिश पाकिस्तान और दुनिया में अपनी इमेज बेहतर करना है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसका इस्तेमाल चीन वेस्टर्न मीडिया के खिलाफ भी करना चाहता है। यह रिपोर्ट और भी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें चीन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कोशिश यह है कि वो पाकिस्तान के पूरे मीडिया पर कब्जा कर ले। इसके लिए उसने पिछले साल सितंबर में इमरान खान सरकार के साथ चाइना पाकिस्तान मीडिया कॉरिडोर ग्रुप बनाया है। चीन की पहली कोशिश पाकिस्तान के लोकल मीडिया पर कब्जा करके अपनी इमेज बेहतर करना है। इसके लिए पाकिस्तान में सरकार का समर्थन करने वाले थिंक टैंक भी बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के एम्बेसडर भले ही कुछ भी दावा कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन अब पाकिस्तानी मीडिया के वॉचडॉग के रूप में काम कर रहा है। उसके हिसाब से न्यूज कंटेंट प्रेजेंटेशन और सेंसरशिप जैसी चीजें तय हो रही हैं। अवाम के रिएक्शन को थिंक टैंक्स और दूसरे सरकारी जरियों से मॉनिटर किया जा रहा है। इसके लिए चीन की एम्बेसी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में चीन के एम्बेसडर नोंग रोंग ने कहा है कि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसके खिलाफ दोनों देशों के मीडिया ग्रुप्स एकजुट हों और मुकाबला करें। इसके जरिए ही इस सच को सामने लाया जा सकता है। पिछले साल जून में हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि चीन और पाकिस्तान अल जजीरा टीवी या रूस के RT नेटवर्क की तर्ज पर चैनल शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए जाने माने पत्रकारों को रखा जाएगा जिसकी फंडिंग चीन करेगा। इस चैनल के जरिए अपनी छवि दुनिया में चमकाने का काम करेगा और दूसरे देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाएगा। हालांकि अभी चीन की यह साजिश धरातल पर नहीं उतर पाई। दोस्तों, जहां तक भारत की बात है तो चीन भारतीय मीडिया में अभी तक सेंधमारी नहीं कर पाया है। भारतीय मीडिया के जरिए अपनी छवि चमकाने की उसकी नापाक कोशिश अभी तक सफल नहीं हो पाई है। भारतीय मीडिया चीन की कलाई खोलने का काम करता रहता है, उसकी सच्चाई से दुनिया को रूबरू कराता है, जिससे उसका असल चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। सफेद चेहरे के पीछे जो काले मंसूबे छिपे हैं वो दुनिया को दिखाई दे रहे हैं और इसकी खुद को चमकाने की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। ऐसा नहीं है कि चीन भारतीय मीडिया को अपने मुताबिक नहीं चलाना चाहता, इसके लिए वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये हिंदुस्तान है जहां उसकी दाल नहीं गलने वाली। मां भारती के सपूत उसकी ऐसी हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार बैठे हैं, लिहाजा अभी तक उसकी कोशिश ढाक के 3 पात साबित हो रही है। भारतीय मीडिया के जरिए अपनी कलाई खुलने से बौखलाए चीन ने नया हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए चीन पाकिस्तानी मीडिया और अपने पालतू ग्लोबल टाइम्स का सहारा ले रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत जैसे दिखता है वैसे ही उसकी छवि है। वो पाकिस्तान या चीन की तरह दो मुंहा सांप नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को डस ले। दोस्तों, अब बात चीन के हमारे रिपोर्ट जिसका हमने आपसे जिक्र किया था। दोस्तों,
न्यूज नाउ के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे चीन की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको चीन के उस नापाक साजिश के बारे में जिससे अमेरिका हैरान है। अमेरिका में चीन के सेंध मारे, अमेरिकी मीडिया के जरिए अपना प्रचार। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से तनातनी बनी हुई है, जिसकी शुरुआत लगभग 3 साल पहले ट्रंप के कार्यकाल में हो गई थी। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ गया था, जो समय के साथ और ज्यादा तल्ख होता चला गया। इसमें दो राय नहीं कि चीन ने ट्रंप को कम करके आंका और व्यापार युद्ध में मुंह की खाई। पिछले 2-3 सालों में अमेरिका ने एक तरह इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मजबूत किया, तो दूसरी तरफ भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साझा सामरिक सहयोग के मंच क्वाड को भी मजबूती प्रदान की, जिससे चीन को झटका लगा। सामरिक और कूटनीतिक मसलों पर अच्छी समझ का परिचय देते हुए अमेरिका ने चीन को उसकी मान में रहने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी ओर चीन भी अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत की वजह से खुद को अमेरिका से कहीं भी कमतर नहीं आंकता। अमेरिकी प्रधानता को मात देने की उसकी मंशा भी धीरे धीरे सामने आने लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में अपना एजेंडा चलाने के लिए चीन ने अमेरिकी मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके लिए वह अमेरिकी मीडिया को अच्छी खासी हिस्सेदारी परोक्ष रूप से खरीद ले रहा है, जिससे अपना एजेंडा चलाया जा सके और सरकार को नियंत्रित किया जा सके। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप के अध्ययन से पता चला है कि चीन ने एक प्रभावी अमेरिकी मीडिया कंपनी के ज्यादातर शेयर अपने कब्जे में कर लिए हैं, जिसका प्रभाव अमेरिका में संचार के सभी साधनों पर है। इस मीडिया कंपनी को चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना प्रभावित कर रही है। दरअसल चीन की कंपनियों ने अमेरिकी मीडिया इकोसिस्टम में कंट्रोल राइट्स हासिल कर लिए हैं, जिसके जरिए वो मीडिया हाउस को नियंत्रित कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी जो लगभग सभी स्टेशन कार्यक्रम को पट्टे पर देती है, उसमें चीन का 60% शेयर है। बड़ी बात यह है कि चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये तय करती है कि उस रेडियो स्टेशन से क्या कुछ चलाया जाएगा, कौन सी खबर चलेगी, कैसे चलेगी, क्या नहीं चलेगा, ये सब चीनी सरकार तय करती है। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप का कहना है कि ये रेडियो स्टेशन अमेरिकी सत्ता के दोनों महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ठिकानों कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस में सुना जाता है। रिपोर्ट के माने तो इसके अलावा फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, जो अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है, उस पर भी चीन का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। हालांकि चाइना रेडियो इंटरनेशनल का इसमें कोई सीधा अधिकार नहीं है, लेकिन WCRW के पट्टे पर काम कर रही एक सहायक कंपनी में उसकी अधिकतम हिस्सेदारी है। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं है कि दूसरे देश अपनी राय और नीतियों को जाहिर करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अंतर यह है कि ये देश मीडिया में सरकार की भागीदारी को खुलकर बढ़ावा देते हैं। लेकिन चाइना रेडियो इंटरनेशनल अपनी मौजूदगी को छिपाता है। दोस्तों, पिछले साल भी ऐसी खबर आई थी कि चीन ने अमेरिकी मीडिया को करोड़ों रुपए दिए हैं। उस समय बताया गया था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अमेरिका के कुछ प्रभावी पब्लिकेशनों और अखबारों को करोड़ों डॉलर का भुगतान किया है, जिससे चीन के प्रोपेगेंडा वाली खबरों को फैलाकर अपना हित साधा जा सके। दोस्तों, चीन अपना मकसद हासिल करने के लिए मुख्य धारा की मीडिया पर आक्रामक रूप से पैसे खर्च करता है और उसके कंटेंट को प्रभावित करता है। चीन के सरकारी स्वामित्व वाली मीडिया का विदेशों में प्रभुत्व स्थापित करना दिखाता है कि CCP की घरेलू नीति के मुद्दे अक्सर विदेश नीति की प्राथमिकताओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, शिन्हुआ समेत चीन की अनेकों सरकारी स्वामित्व वाली न्यूज एजेंसियां जो पूरी दुनिया में कुख्यात हैं और लगभग सभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मुखपत्र की तरह काम करती हैं। चीन की रणनीति विदेशी मीडिया इकोसिस्टम का फायदा उठाकर अपने हित वाली खबरों का प्रसारण करवाना है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह चीन विदेशी मीडिया में सेंधमारी करके अपना एजेंडा चला रहा है, अपने आप को चमका रहा है, दूसरे देशों के खिलाफ प्रचार कर रहा है। हमारी कोशिश चीन के उस एजेंडे को आप तक पहुंचाना था, जिससे आप भी चीन की नापाक साजिशों से वाकिफ हो जाएं। और अगर कल चीन अपनी साजिशों में आपको शामिल करना चाहे तो आप उसका करारा जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।